कि हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो दिया गया थीम है वो पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं जो डब्ल्यूएचओ से संबंध रखते हैं या उसके पार्ट हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया भी सेलिब्रेट करता है। तो पहले डब्ल्यूएचओ उसको फंडिंग भी करता था, तो हर इंस्टीट्यूशन के अंदर थोड़ी बहुत फंडिंग आती थी तो वो सेलिब्रेट करते थे कोई, लेकिन उसका असर सिर्फ शैक्षिक संस्थानों या हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज तक रहता है। अगर मैं इसको कहूँ कि इसका इफ़ेक्ट तभी होगा जब एक आम जनता तक ये मैसेज जाए। हमारा फोकस मदर एंड चाइल्ड का क्यों होना चाहिए और मदर एंड चाइल्ड पे क्यों फोकस करना चाहिए, वो जब तक हमारे आम जनता तक नहीं पहुंचेगा, परिवार तक नहीं पहुंचेगा, तब तक शायद ये कहना चाहिए कि हम उसमें सफल इतने ना हो पाए। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्ष्य का बयान। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य रखी है। इसका मतलब मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2000 में मातृ मृत्यु दर की स्थिति 339 से घटकर 223 तक आई, जबकि भारत में 384 से घटकर वर्ष 2020 में 103 रह गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर का आकलन करें तो स्थिति पहले की अपेक्षा काफी सुधरी है। दुनिया में सबसे अधिक माओं की मौतें अफ्रीका में होती हैं और सबसे कम मौतें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। भारत में 25,000 माओं की मौत हर साल होती है। ऐसी स्थिति पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर से करते हैं एक चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है क्या नई थीम लेकर के आया है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो डब्ल्यूएचओ हम कहते हैं वो 1946 में उसकी स्थापना हुई और क्योंकि स्वास्थ्य का संगठन है तो इनका थीम ये रहा कि हर वर्ष हम एक नए थीम्स के साथ में लोगों को जागृत करेंगे। तो तब से ये हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक थीम देता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी। तो 7 अप्रैल के दिन ये मनाते हैं और उसी को हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस। हर साल की तरह इस बार ये अपना जो थीम लेके आए हैं उसका मेन फोकस जो रहेगा वो है हमारा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, बल्कि कहना चाह रहे हैं कि जो स्वस्थ शुरुआत और जो हमारे को एक आशावादी जो भविष्य है उसकी तरफ को इशारा करता है। डेफिनेटली जो हमारी मदर और चाइल्ड है, तो चाइल्ड है वो फ्यूचर है हमारा। अगर वो अच्छा है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो देश है या हमारा जो विश्व है वो एक अच्छे की तरफ को बढ़ रहा है। तो उसी थीम को लेकर इस साल ये सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरे साल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर वर्कशॉप हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, उसको ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जिससे कि वो फोकस पूरा साल भर उस पर हम कुछ अचीव कर पाएँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो वो एक गाइडलाइन के तौर पे निकल के आ जाती है, तो वो पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाती है कि हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। इस बार डॉक्टर साहब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो थीम लेकर के आया है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, हमारा ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी मदर हैं और मदर और चाइल्ड है। अगर वो स्वस्थ रहते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस देश का जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें से मोर देन 50-60% पॉपुलेशन हमारी स्वस्थ हो गई। और यही एक ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं।
अगर हम कहें कि द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ तो मदर एंड चाइल्ड में होती है। और जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं, जो 1 साल का समय होता है, वो कितने उसमें से मर जाते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से कितने मर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा देश और दूसरे देशों की तुलना में बहुत पीछे था। करीब 150-200 बच्चे हमारे IMR जो हमारा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 150-200 के करीब था पर 1000 लाइव बर्थ्स में। लेकिन आज वो घट के हमारा सिर्फ 24-25 रह गया है। तो हमने बहुत अचीवमेंट किया है। तो हमारे जो बच्चे पैदा होते थे अब वो जीवित रहते हैं। उसी तरह से हमारी जो मदर थी वो बहुत मर जाती थी, अब वो जी। हमारी मदर भी जीवित रहती हैं और स्वस्थ रहती हैं। तो इसका सीधा प्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है। ये आपको मालूम होगा कि अगर घर में एक महिला का मृत्यु होती है तो उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर वो सुरक्षित रहती है और स्वस्थ रहती है तो वो बच्चे को अच्छा देखभाल कर पाती है और जल्दी से वो अपने काम, जो अपने परिवार के काम काज हैं उसमें भागीदारी उसकी होती है, पूरे परिवार को संभालती है। तो कहना चाहिए पूरा जो परिवार है वो उस पे निर्भर होता है। तो अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली देश में काफ़ी चेंज आते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, माँ और बच्चों की मृत्यु दर अधिक क्यों है? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे देश में जो मृत्यु दर थी माँ की, वो अगर कुल मिला के देखें तो एक जैसे हम अगर कहें कि कितनी पॉपुलेशन है उसमें से माँ कितनी बनेंगी और उसमें से कितनी मदर मर जाएंगी, तो उसको अगर हम ये कहें कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, कि वो अपने मैटरनिटी उसमें पीरियड में कितने मदर मर जाती है, तो हम इसको नापते थे कि डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा लाइव बर्थ होगा, कि जितने लाइव हो रहे हैं बच्चे उसमें से ये देखते हैं कि मदर ही उसको जन्म दे रही है, उसमें से वो कितनी मर जाती हैं। तो ये देखा गया कि ये ऑलमोस्ट 500 मदर का ऐसा आंकड़ा था, जो कि कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे देश थे जहाँ पर इतनी हाई लेवल की मैटरनल डेथ होती थी। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्रोग्राम, और ये मैं बता दूं कि हमारा जो एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम है, बहुत पुराना है। सबसे पहले यही वाले प्रोग्राम शुरू हुए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, साथ में कॉन्सेप्शन का देना, या उनमें परमानेंट मेथड्स को एक्सेप्ट कराना, या कॉपर टी हैं, ये सारे फैमिली प्लानिंग के मेथड्स बहुत पहले से हमारे चले। तो उसके सारे इफ़ेक्ट से आज ये आलम है कि हमारा जो मदर का मृत्यु दर है वो कुल सिर्फ 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स है। तो बहुत ही अच्छा मृत्यु दर आ गया है। और उसी तरह से जो हमारे बच्चे का मृत्यु दर है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मैंने बताया वो सिर्फ 24 है, 24 पर 1000 लाइव बर्थ्स। और अगर हम बच्चे का देखें, बच्चे का मतलब अगर वो 0 से 4 साल तक का बच्चा है तो वो 34 है। तो ज़्यादातर अंडर 5 जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे मरते हैं वो हमारे 1 साल के अंदर में मरते हैं। और 1 साल के अंदर मरने में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो हमारी 1 महीने में होती है, पहले 1 महीने में। और 1 महीने की सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो 1 हफ्ते में होती है। तो अब हम इस लेवल तक आ गए कि 1 हफ्ते वाली जो डेथ है वो सबसे कम हो। उसके जो भी रीज़न है उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम हमारे शुरू है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड एंड मदर हेल्थ का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, उसमें कई सारी स्कीम्स हैं। तो उन पे हमारा काफ़ी कंट्रोल है और हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अधिकांश विश्व स्वास्थ्य दिवस शैक्षणिक संस्थाओं तक ही सीमित रह जाता है, आखिर इसका आम जनता पर प्रभाव कैसे पड़े? ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो दिया गया थीम है वो पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं जो WHO से संबंध रखते हैं या उसके पार्ट हैं, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया भी सेलिब्रेट करता है। तो पहले WHO उसको फंडिंग भी करता था, तो हर इंस्टीट्यूशन के अंदर थोड़ी बहुत फंडिंग आती थी तो वो सेलिब्रेट करते थे।
कोई भी सेलिब्रेशन के लिए एक निश्चित रूप से फंड चाहिए होता है, तो वो खास तौर से अब ये देखा गया कि खुद गवर्नमेंट उसको अपना एक प्रोग्राम बना के सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन उसका असर सिर्फ शैक्षिक संस्थानों या हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज तक रहता है। वो अपने कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के लोग जो वो अपने कम्युनिटी के अंदर ये ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो अगर मैं इसको कहूँ कि इसका इफ़ेक्ट तभी होगा जब एक आम जनता तक ये मैसेज जाए कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, हमारा फोकस मदर एंड चाइल्ड का क्यों होना चाहिए और मदर एंड चाइल्ड पे क्यों फोकस करना चाहिए। वो जब तक हमारे आम जनता तक नहीं पहुंचेगा, परिवार तक नहीं पहुंचेगा, तब तक शायद ये कहना चाहिए कि हम उसमें सफल इतने ना हो पाए। जी, ये थे डॉक्टर जुगल किशोर से हमने जो बातचीत करी विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर के। ये केवल विश्व स्वास्थ्य दिवस शैक्षणिक संस्थाओं तक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव और समाज पर अधिक पड़े। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, आप हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।